जय भीम साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को जो नीचे रेड कलर की बटन दिखाई दे रही है उसे सब्सक्राइब करें, प्रेस कर दें और पास में बेल आइकन की घंटी भी होगी उसे भी दबा दें, जिससे कि हम नई जो वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उस वीडियो को आप सबसे पहले देखें। तो ज्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मैं बौद्धाचार्य धर्मेंद्र बौद्ध। आइए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध और उनके उपदेशों के बारे में लेकर के चलते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, इसीलिए वो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। इस भारत में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध को इस भारत के लोग ही नहीं जानते ज्यादा अक्सर, लेकिन विदेशों में थाईलैंड, यूरेशिया, जापान और श्रीलंका जैसे अनेक विकसित देशों में बुद्ध की पताका फहरा रही है। क्यों? और वो भी विकसित देश हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बुद्ध के विचारों को समझा और उनके विचारों पर चले। क्योंकि बुद्ध ने, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूँ, मेरी पूजा करने से आपका कल्याण कभी नहीं होगा। और हमेशा मूर्ति पूजा का उन्होंने किया है। लेकिन लोगों के अंदर कुछ विदेशी लोगों ने, जो आर्य विदेशी हमारे से भारत में आए, उन लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के खातिर कुछ ऐसे नियम और कानून बनाकर तैयार कर गए और पाखंडवाद में हम लोग समझ नहीं पाए। तो तथागत गौतम बुद्ध ने लगभग 563 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ और हमेशा से उन्होंने नए नए उपदेश दिए, और जिससे कोई भी उनके धम्म को और उनके ज्ञान को अपनाता है उसका कल्याण अवश्य होता है। क्योंकि जानते हो, उनका जो धम्म है, उनका जो ज्ञान है, केवल वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। जो कोई भी एक बात बताई है उसका कारण है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर कोई बात है तो उसका कारण भी है, और कारण है तो उसके लिए निवारण जरूर होना चाहिए। और उस निवारण को जानने के लिए हमें अपने ज्ञान और तर्क और बुद्धि से सोचना समझना चाहिए, आखिर इस दिक्कत का हम कैसे इसे सॉल्व कर सकें। तो आइए उसी के बीच में लेकर के चलता हूँ। जो कोई भी, क्योंकि जो ग्रस्त जीवन में व्यतीत करते उनके लिए 5 उपदेश बताएं जो बहुत ही मधुर और बहुत ही अपने जीवन में धारण करने लायक हैं। वो कौन से हैं, गौर करें। सबसे पहला शेर, पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने जो अपने कोई भी उपदेश बताए, कोई भी अपनी बात कही है, पाली भाषा में बात करी, तो पहला उपदेश पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि आज से कभी भी हम जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। वास्तव में हमें जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। आखिर उन छोटे छोटे जीवों ने, जानवरों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, और उनको मारकर हम अपना पेट भरें, तो ऐसी कोई मानवता ही नहीं। पहला शील। दूसरा शील, आदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी कि आज से ये दूसरा शील ग्रहण करो कि आज से कभी भी हम चोरी नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया है आलस्य पर, जो आलसी लोग होते हैं उनके मन में खुराफाती वाली बातें भी चलती हैं, और जब काम नहीं करे होता है तो वो चोरी भी करने लगते हैं। इसलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ। अत्त दीपो भव, तथागत बुद्ध ने कहा था अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, और अपने दीपक स्वयं बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए चोरी कभी ना करो, क्योंकि चोरी करने से है और सबसे बड़ा गुनाह होता है। दूसरा शील। तीसरा शील, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि आज से पराई बहन बेटियों को अपने बहन बेटियों के समान मानेंगे, बहनों के लिए पराए भाइयों को अपने भाइयों के समान मानेंगे, कभी भी व्यभिचार नहीं करेंगे। ये हम तीसरा शील ग्रहण करते हैं। तीसरा शील जो कोई बताया है कि सभी का आदर भाव सम्मान करेंगे। हमारे मन में ये नहीं होगा कि वो उसकी बहन है, वो उसका भाई है। सभी का सम्मान, एकदम शांति का संदेश तथागत बुद्ध ने बताया। और
चौथा शील बड़ा ही मार्मिक है। मूसा वादा वेर मड़ी सिक्खा पदंग समाधि। यानी आज से हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे और एक दूसरे के प्रति गलत भावना भी नहीं रखेंगे। ये चौथा शील। क्योंकि हमारे समाज में आजकल बहुत सारी ये विडंबनाएं फैली हुई हैं। थोड़ी सी बात कात नहीं, चुगिला चूकत है नहीं, रोए मरव चाहे गाय और घर घर फूट कराए देख करे एक की दोए। तो इसलिए क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और आपो को शीतल करे दूजे शीतल हो। बड़े बड़े विद्वान आए इस भारत में, इस जम्बू द्वीप भारत में अपने अपने विचारों के दिया, अपने अपने विचार दिए और वो सत्य का रास्ता दिया, लेकिन उसे लोग अपनाते नहीं हैं। मैं ये 100% कह रहा हूँ, अगर विद्वानों की बातों को, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा तुम ऐसी ना कोई बात को मान लो, तुम मत मानो वो बात जो बहुत मोटे ग्रंथ में लिखी है, या तुम उस बात को मत मानो आपके पुराने रीति रिवाज से चलती हुई आई है। तो आखिर क्या माने? हाँ, तुम उस बात को मान लो जो कोई विद्वान ने बताई है या बहुत मोटे ग्रंथ में लिखी है। उसे पहले सोचो, समझो और विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारो। अगर वो अच्छी मानने योग्य बात हो तो उसे हमें धारण कर लेनी चाहिए। विज्ञान पर खरी उतरती है तो मान लेनी चाहिए। चौथा शील बड़ा ही मार्मिक है कि आज से कभी भी हम झूठ, कपट और चुगली नहीं करें। और सबसे मार्मिक पांचवा शील, सुरा मेर मज्ज पमादि ठाना वेर मड़ी सिक्खा पदंग समाध्यामि। यानी आज से हम कभी भी शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू आदि नशीली जो मादक पदार्थ हैं, आज से उनका हम कभी भी सेवन नहीं करेंगे। और इनका सेवन करने से भाई क्यों करें? देख रहे हो, जो कोई भी करता है उसका जीवन खराब हो जाता है। उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, कुछ भी दिन भर में 100 रुपए कमाते हैं, उन पैसों को एक 80 रुपए का खुद एक क्वार्टर लेकर के पी जाते हैं। आखिर इससे क्या फायदा? कोई फायदा है? नहीं फायदा है। उन्हीं पैसों को बचाइए और अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ और लगा करके अपने आप को और अपने घर को आगे तरक्की की ओर बढ़ाओ। यही तथागत बुद्ध का उपदेश है, पांचवा शील। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो तथागत बुद्ध के उपदेश बड़े ही सुंदर लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये बातें अच्छी लगें तो अगर मेरी बातें और तथागत बुद्ध की बातों और उनके उपदेश आपके मन में अगर अच्छे लगें तो उन्हें अपना लेना। और मैं कहता हूँ अगर आपने अपना लिए तो आपका कल्याण अवश्य होगा। तो आज इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र अंबेडकर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबा दें। और मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मैं धर्मेंद्र बौद्ध। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय।